वेलकम बैक गाइस। जैसे रियल लाइफ में यार बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं जो कि कोई भी नहीं तोड़ पाता, वैसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर यार बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। तो आज हम लोग हर एक रीजन में से सबसे बड़े बड़े पोकेमॉन रिकॉर्ड्स देखने वाले हैं जो कि एकदम इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी तोड़ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, एंड तक जरूर बने रहना। अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं जनरेशन 1 यानी कि कैंटो रीजन के साथ में। अब कैंटो रीजन का सबसे पहला जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है वो है गैरी के नाम पे। गैरी के पास कैंटो में सबसे ज़्यादा बैजेस जीतने का रिकॉर्ड है। इसके पास लिटरली हमने 10 बैजेस देखे थे यार एक टाइम पे, और हम सब जानते हैं कि कैंटो में सिर्फ 8 ही जिम है, लेकिन इसके पास लिटरली 10 बैजेस थे जो कि हमने कभी देखे भी नहीं है भाई कुछ बैजेस। तो यार मतलब गैरी पता नहीं कहाँ से ये बैज जीत के लाया, और पूरे कैंटो में अकेला गैरी ऐसा ट्रेनर है जिसके पास 8 से ज़्यादा बैज है, जबकि जिम 8 है और यहाँ पे इसके पास 10 बैज थे। डेफिनेटली ये रिकॉर्ड गैरी के नाम पे सबसे ज़्यादा बैज वाला। नेक्स्ट रिकॉर्ड है ड्रेक के ड्रैगनाइट के नाम पे, जिसने एक मैच के अंदर सबसे ज्यादा मूव्स यूज करने का रिकॉर्ड कायम किया, और ये रिकॉर्ड है 10 मूव्स का। ड्रेक के ड्रैगनाइट ने लिटरली यार ऐश वर्सेस ड्रेक वाली बैटल में 10 मूव्स का यूज किया था, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक मूव्स हैं। और पोकेमॉन वालों ने खुद अपना ओपिनियन इस पे दिया था। उन्होंने बताया था कि हमने ऐसा इसी वजह से किया ताकि हम लोग ड्रैगनाइट को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा सके, जो कि उन्होंने सक्सेसफुली किया भी। हम सब आज भी मानते हैं कि ड्रेक का ड्रैगनाइट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा एक मैच में मूव्स यूज करने का रिकॉर्ड इसके पास है। अगला रिकॉर्ड है ऐश के किंगलर के नाम, जिसने ऐश को यार एक पूरा लीग का मैच जिताया अकेले। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऐश वर्सेस मैंडी वाले बैटल के बारे में, जिसमें यार यहाँ पे ऐश के किंगलर ने सीड्रा को हराया, फिर गोलबैट को भी हराया और एग्जैक्यूटोर को भी हराया। यानी कि तीनों पोकेमॉन्स को यहाँ पे अकेले ऐश के किंगलर ने हरा दिया। ऐश को पोकेमॉन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो पूरा एक लीग का मैच जीत गया। कैंटो में ऐश का किंगलर एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जिसने ऐसा कर दिखाया, इसके नाम पे ये रिकॉर्ड है। आगे जाके एक और पोकेमॉन ने किया है, लेकिन फिलहाल कैंटो में ऐश का किंगलर ही है जिसने पूरा लीग मैच अकेले जिताया है। अगला रिकॉर्ड है ऐश के पिकाचू का, जिसके नाम पे सबसे ज़्यादा मैचेस लड़ने का, सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने का, सबसे ज़्यादा मैचेस हारने का रिकॉर्ड है। क्योंकि इसने इतनी सारी बैटल्स लड़ी हैं कैंटो से लेके गलार तक की, सबसे ज़्यादा मैचेस लड़ने का भी रिकॉर्ड इसी के पास है और जीतने का और हारने का भी इसी के पास है। अब नेक्स्ट आता है जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन। तो जोटो रीजन में सबसे पहला रिकॉर्ड है ऐश के पास ऑन स्क्रीन सबसे पहला शाइनी पोकेमॉन कैच करने का। इससे पहले कभी भी किसी ट्रेनर ने शाइनी पोकेमॉन कैच नहीं किया था यहाँ पे पोकेमॉन एनिमे के अंदर, लेकिन ऐश सबसे पहला ऐसा ट्रेनर बना जिसने एक शाइनी नॉकटाउल को पकड़ा है, एक शाइनी पोकेमॉन को पकड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे ऐश के सिंडिक्विल का एक रिकॉर्ड है जो कि है सबसे ज़्यादा लेट इवॉल्व होने का रिकॉर्ड। यार ऐश ने इसको जोटो के अंदर कैच किया था और ये लिटरली इवॉल्व हुआ था सिनो रीजन के एंड में जाके। मतलब सोच सकते हो इसको इतने सारे एपिसोड लग गए थे, 2 रीजन लग गए थे इवॉल्व होने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये इसका एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे गैरी का एक रिकॉर्ड है, सबसे पहले 200 पोकेमॉन्स कैच करने का रिकॉर्ड। गैरी से पहले हमने और किसी ट्रेनर के बारे में नहीं सुना था कि इसने 100 से ज़्यादा पोकेमॉन पे कैच कर लिए या फिर 100 पोकेमॉन पे कैच कर लिया, लेकिन गैरी के बारे में हमें फिगर बताया गया था कि उसने 200 से भी ज़्यादा पोकेमॉन्स कैच कर लिए हैं। तो गैरी डेफिनेटली सबसे पहला ऐसा ट्रेनर रहेगा जिसने 200 से ज़्यादा पोकेमॉन कैच किए हैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में। अब आते हैं जनरेशन 3 यानी कि होएन रीजन पे। होएन रीजन के अंदर सबसे पहला जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो रहेगा ब्रैंडन के नाम पे, सबसे ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स कैच करने का रिकॉर्ड। इसके पास पूरा का पूरा रेजी ट्रायो है, यानी कि रेजी आइस, रेजी स्टील और रेजी रॉक, तीनों के तीनों है इसके पास। और अगर हम एनिमे में देखें तो आज तक 3 लेजेंडरी और किसी के पास भी नहीं है। इसके अलावा सबके पास मैक्स 2 होते हैं, लेकिन इसके पास 3 है और वो भी होएन के टाइम से। तो हम सोच ही सकते हैं कि ये रिकॉर्ड इसी के पास है सबसे ज्यादा लेजेंडरीज रखने का। इसके अलावा यार होएन के अंदर ही सबसे पहली बार एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को हराने का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि ऐश के चाइज़ार्ड के नाम पे, जिसने नोलैंड के आर्टिकुनो को हराया था। चाइज़ार्ड खुद एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है और उसने एक लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को हरा दिया, वो भी इतने खतरनाक तरीके से। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा यार होएन रीजन का जो ट्रेनर है हैरिसन, इसके पास एक रिकॉर्ड है कि इसने होएन का स्टार्टर हमको पहले ही जोटो की लीग में दिखा दिया था। और ये पूरे एनिमे के अंदर आज तक एक ही बार हुआ है कि यार एक स्टार्टर पोकेमॉन अपने रीजन से पहले दिखा दिया हो। और कोई पोकेमॉन भले दिखा दिया हो, लेकिन स्टार्टर आज तक सिर्फ एक ही बार दिखाया गया हमें पहले, जो कि हैरिसन का ब्लेजिकन था, जो उसने जोटो के अंदर ही दिखा दिया था। नेक्स्ट आता है जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन। यहाँ पे यार ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड टोबियास का ही नाम पे है। तो टोबियास सबसे पहला वो ऐसा ट्रेनर बना जिसने यार 2 पोकेमॉन की मदद से पूरी पोकेमॉन लीग जीती है। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि सिर्फ 2 पोकेमॉन से उसने पूरी पोकेमॉन लीग जीत ली, वहाँ की ट्रॉफी जीत ली। इसके अलावा टोबियास ही वो सबसे पहला ऐसा ट्रेनर है जिसने यार अपने एक ही पोकेमॉन में बात कर रहा हूँ डाकराय के बारे में, उसकी मदद से पूरे के पूरे 8 जिम बैटल्स को हराया, वो भी बहुत ही कम टाइम में। सबसे पहली बार ये चीज़ टोबियास नहीं करी है। इसके बाद हमको ये चीज़ कालोस में अलान के साथ में भी देखने मिली, लेकिन सबसे पहला ऐसा ट्रेनर टोबियास ही था जिसने पूरे 8 के 8 जिम्स को अपने सिर्फ डाकराय से हरा दिया।
इसके अलावा यार पोकेमॉन लीग के अंदर फर्स्ट टाइम टोबियास ही ऐसा ट्रेनर बना जिसने एक लेजेंडरी पोकेमॉन और एक मिथिकल पोकेमॉन दोनों का यूज किया है पोकेमॉन लीग के अंदर। इससे पहले कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं था जिसने यार एक लीग के अंदर लेजेंडरी या फिर मिथिकल का यूज किया हो। तो टोबियास के पास ये भी एक रिकॉर्ड बन गया कि उसने लीग के अंदर सबसे पहली बार लेजेंडरी और मिथिकल को निकाला। इसके अलावा यहाँ पे ऐश के सेप्टाइल का भी एक रिकॉर्ड है सबसे पहली बार एक मिथिकल पोकेमॉन को हराने का। अब यार देखो सिनो तक आते हुए हमने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को तो बैटल में हारते हुए देख लिया था, लेकिन मिथिकल को आज तक कभी भी हारते हुए नहीं देखा। तो सेप्टाइल ने ये चीज़ भी सच कर दिया और उसने सबसे पहली बार एक मिथिकल पोकेमॉन को 1-on-1 एकदम फेयर बैटल के अंदर हरा दिया। उसने डाकराय को हरा दिया जो कि इतना पावरफुल मिथिकल पोकेमॉन है। तो डेफिनेटली ऐश के सेप्टाइल के नाम पे बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहेगा हमेशा। नेक्स्ट आता है जेन 5 यानी कि यूनोवर्जन। यूनोवर्जन का जो रिकॉर्ड है वो किसी ट्रेनर के पास नहीं है, वो एक पोकेमॉन के पास है। वो है म्यूटू का मेगा एवॉल्व होने वाला रिकॉर्ड। मेगा एवोल्यूशन जेन 6 कालोस में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन यार म्यूटू के पास ये रिकॉर्ड है कि उसने एक रीजन पहले ही हमको मेगा एवोल्यूशन दिखा दिया था। वो अपने एवॉल्व फॉर्म में आ गया था, मेगा एवॉल्व फॉर्म में आ गया था, मतलब एक्चुअली एक रीजन पहले यूनोवा की मूवी के अंदर, जो कि डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड रहेगा क्योंकि यार अभी तक मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ और वो पहले ही मेगा एवॉल्व हो रहा है। तो डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ी चीज़ है और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहेगा जो कि म्यूटू के अलावा और किसी के पास भी नहीं है। नेक्स्ट आता है जनरेशन 6 यानी कि कालोस रीजन। यहाँ पे पूरा डोमिनेट किया था अलान ने। यहाँ पे मोस्टली रिकॉर्ड अलान के पास ही है। सबसे पहला रिकॉर्ड ये रहेगा अलान का कि उसने एक पोकेमॉन लीग के अंदर बिना पोकेमॉन चेंज किए अकेली पूरी लीग बैटल जिताई है, जो कि सेम रिकॉर्ड किंगलर के पास भी था। तो यार ये रिकॉर्ड यहाँ पे अलान के मेगा चार्जर एक्स के पास भी है। इसके अलावा यार कालोस में अलान जो है उसने रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को हराने का। हालांकि ये रिकॉर्ड ज़्यादा टाइम टिका नहीं क्योंकि गलार के अंदर ऐश के पिकाचू के पास आ गया है रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को हराने का। इसके अलावा अलान के पास ये भी रिकॉर्ड है सबसे पहली बार किसी एलीट 4 को हराने का। अलान ने 1 वर्सेस 1 बैटल में मालवा को हरा दिया था, जो कि एक बहुत पावरफुल एलीट 4 है और डेफिनेटली ये सबसे पहला ऐसा ट्रेनर था जिसने एक एलीट 4 को हराया था ऑन स्क्रीन। इसके अलावा यार अलान के पास ये भी रिकॉर्ड है कि ऐश का वो एक लौता ऐसा मेन राइवल है जिसने कि पोकेमॉन लीग जीती है। वरना हम सब जानते हैं ऐश के जो मेन राइवल्स होते हैं रीजन के वो कभी भी लीग नहीं जीत पाते, उल्टा ऐश से लीग में हार ही जाते हैं। हालांकि अलान ने ये चीज़ नहीं करी, वो ऐश से जीता भी लीग में और पूरी लीग भी जीत गया। इसके अलावा यहाँ पे ऐश ग्रेनिंजा का एक रिकॉर्ड है बॉन्ड इवॉल्व होने का। ये जो चीज़ है बॉन्ड इवॉल्व यार ये कुछ ज़्यादा यूनिक है, जो कि पता नहीं हमको पूरे वर्ल्ड में आज तक सिर्फ ऐश के पास ही देखने मिली है, ऐश के ग्रेनिंजा के पास। तो हम कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आता है जेन 7 यानी कि अलोला। अलोला के अंदर सबसे पहला रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा भारी पोकेमॉन को उठाने का। यानी मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मोइम पोकेमॉन के बारे में। इसको ऐश ने भी उठाया है, लिली ने भी उठाया है, पिकाचू ने भी उठाया है। तो बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा भारी पोकेमॉन को उठाने का रिकॉर्ड बनाया है अलोला के अंदर। इसके अलावा अलोला की जो लीग है इसके अंदर यार रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन यूज़ होने का रिकॉर्ड। टोटल अगर हम देखें सबसे ज़्यादा लेजेंडरी और मिथिकल इसी लीग के अंदर यूज़ हुए हैं। इसके अलावा यार ऐश का चैंपियन बनना भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ही रहेगा अलोला के अंदर, क्योंकि ऐश इतना टाइम से हार देखते हुए आ रहा था और पहली बार वो अलोला के अंदर आके फाइनली लीग जीता। तो ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा उसके लिए। नेक्स्ट आता है जेन 8 गलार। यहाँ पे तो भाई पूरा डोमिनेट ऐश ने किया है। ऐश ने ज़्यादातर सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड रहेगा अनडिफिटेड पोकेमॉन्स को हराने का। ऐश ने यार यहाँ पे गार्चोम को हराया, जो कि इतना खतरनाक सिंथिया का गार्चोम था जो कि अनडिफिटेड था, उसको हरा दिया। इसके अलावा ऐश ने यहाँ पे लियोन के चाइजट को भी हरा दिया जो कि बिल्कुल अनडिफिटेड था, और सेम लियोन भी बिल्कुल अनडिफिटेड था। तो इन सबको हरा के ऐश ने इन सबकी स्ट्रीक तोड़ दी, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा मास्टर डे टूर्नामेंट के अंदर हमको सारे चैंपियंस पहली बार साथ में देखने मिले थे, जो कि डेफिनेटली एक रिकॉर्ड रहेगा। इससे पहले हमने सारे चैंपियंस को एक साथ कभी भी नहीं देखा, बट हमने यहाँ सबको एक ही स्टेज पे एक साथ देखा और आपस में लड़ते हुए देखा, जो कि डेफिनेटली यार पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैटल्स यहाँ पर ही हुई थी मास्टर डे टूर्नामेंट के अंदर। तो ये भी एक बहुत तगड़ा वाला रिकॉर्ड था। तो हाँ, यही थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।